कबीरदास जयंती की पौराणिक कहानी। कबीरदास जयंती के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी उनके जन्म की है। यह माना जाता है कि संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म लहर तारा तालाब में हुआ था, जहां उन्हें एक कमल शिशु के रूप में देखा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि संत कबीर लहराला तालाब में उनका जन्म हुआ था, जहां उन्हें एक कमल पर शिशु के रूप में देखा गया था। एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें वहां छोड़ दिया था, क्योंकि समाज में उसका बच्चा होने का कारण उसे डर था। बाद में एक जुलाहे के पति पत्नी नीरू और नीमा ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। संत कबीर ने गुरु रामानंद से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन शुरू में उन्होंने उन्हें अपना शिष्य नहीं माना था। एक दिन जब गुरु रामानंद तालाब की सीढ़ियों पर मंत्र पढ़ रहे थे, तो कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए थे, जिससे गुरु रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। संत कबीर ने समाज की बुराइयों, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से लोगों को सत्य, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। संत कबीर की शिक्षाओं और विचारों को कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। कबीर पंथ के अनुयायी उन्हें एक महान संत और कवि मानते हैं। कबीरदास जयंती को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार के दिन होती है। इस दिन कबीर पंथ के अनुयायी और अन्य लोग उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कबीर दास के जन्म के बारे में अलग अलग मान्यता हैं और उनके जन्म की सही तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन 1398 ईस्वी को उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और अन को शीतल करे आपो शीतल होई। ये दोहा सुनते और पढ़ते ही कबीरदास जी का नाम जुबां पर आ जाता है। भक्त काल के विख्यात कवि कबीरदास ने न जाने कितने दोहे और रचनाओं से लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है, काम किया है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। बता दें कि कबीरदास जी के लेखन का भक्ति आंदोलन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। संत कबीरदास के नाम से कबीर पंथ और संप्रदाय प्रचलित है। इस संप्रदाय के लोग इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। संत कबीर अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और व्यक्त पूजा के कट्टर विरोधी थे। संत कबीर आडंबरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया था। वे लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मानव को एक समान रहने और सद्भाव बनाने का प्रयास किया। समाज की बुराइयों को खत्म करने में उन्होंने पूरा जीवन मानव सेवा में बिताया। अपने जीवन के आखिरी पल तक इसी कोशिश में लगे रहे। संत कबीरदास ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय मगहर चले गए थे। ऐसा उन्होंने मगहर को लेकर के समाज में फैला अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास किया। मगहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मरने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। कबीरदास ने इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए मगहर में ही 1518 में अपनी देह त्यागी थी। मगहर में संत कबीर की समाधि और मजार दोनों हैं। कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में बराबर सम्मान मिलता है। दोनों संप्रदाय के लोग उन्हें मानते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के बाद कबीरदास की शव को लेकर के विवाद हो गया था। हिंदुओं का कहना था कि अंतिम संस्कार
हिंदू परंपरा में होना चाहिए, और मुसलमानों का कहना था कि मुस्लिम रीति में ऐसा माना जाता है कि जब उनके सबके से चादर हटाई गई तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में फूलों को हिंदुओं और आधे मुसलमानों ने बांट लिया। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कबीरदास जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा एक हिंदू गुरु द्वारा प्राप्त की थी। फिर भी उन्होंने खुद को इन दोनों धर्मों के बीच में वर्गीकरण से बचाए रखा। वो खुद को दोनों अल्लाह का बेटा और राम का बेटा कहते थे, और पौराणिक कथाओं के हिसाब से उसकी मृत्यु होने पर दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर लेना चाहता। इनके द्वारा लिखी गई यादगार कविताएं इनकी ख्याति का मुख्य कारण बनी। कबीर जयंती के दिन कबीरदास द्वारा लिखी गई कविताएं, उपदेशों और चुटकुलों को याद किया जाता है। कबीर ने अपने जीवन की शुरुआत कपड़ा बुनने से काम से करी थी, और बाद में उन्होंने खूबसूरत कविताओं में शब्दों को बुनना शुरू कर दिया था। कबीरदास जी के अनेक कहानियां और किस्से प्रचलित हैं। एक बार कबीरदास जी के गुरु ने कबीरदास जी से कहा कि पितर का समय है, हम भी पितर को भोजन कराएंगे, जाओ कहीं से दूध और बाकी खाने पीने की सामग्री का इंतजाम करो। कबीरदास जी ने गुरु की कही बातों का पालन किया और दूध और खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम करने लग गए। दूध आदि के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक गाय को मरा हुआ देखा। कबीरदास जी गाय के पास गए और गाय के सामने हरा चारा डाल दिया। मरी हुई उस गाय के सामने चारा डाल दिया और खुद वहाँ बैठ गए। काफ़ी समय होने पर कबीर जी के गुरु ने सोचा कि कबीरदास जी अभी तक क्यों नहीं आए। उनकी गुरु कबीरदास जी को खोजने लगे कि तभी रास्ते में किसी ने कहा कि आपका चेला तो मरी हुई गाय के सामने घास डालकर वहाँ बैठा हुआ है। ये सुनते ही कबीरदास जी के गुरु उनके पास जाकर कबीरदास जी से बोले, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें दूध लाने के लिए भेजा था, तुम यहाँ इस मरी हुई गाय के सामने बैठ करके क्या कर रहे हो, और ये घास क्यों डाली है? इस गाय को मरी हुई गाय कैसे घास खा सकती है? इस पर कबीरदास जी ने कहा कि गुरुजी, जैसा कि ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, वैसे ही हमारे सैकड़ों वर्ष पहले मरे हुए पूर्वज, जिसे आप पितर कहते हैं, वे कैसे खाना खा सकते हैं? कबीरदास जी की बात सुनकर उनके गुरु बहुत खुश हुए और कहा, बिल्कुल सत्य, हमें देखा देखी या ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिनका कोई तात्पर्य नहीं होता है। कबीर भारतीय मनीषा के प्रथम विद्रोही संत हैं। उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विरोध में सदैव मुखर रहा है। माना जाता है कि संवत 1455 की इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ। महात्मा कबीर के प्राकट्य में समाज ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां चारों ओर धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास से भरे कर्मकांड, मौलवी, मुल्ला तथा पंडित पुरोहितों का ढोंग और सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था। आम जनता धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित थी। मध्यकाल, जो कबीर की चेतना का प्राकट्य काल है, पूरी तरह से सभी प्रकार से संकीर्णताओं से आक्रांत था। धर्म की स्वच्छ और निर्मल आकाश में ढोंग, पाखंड, हिंसा और अधर्म व अन्याय के बादल छाए हुए थे। उसी काल में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से कुहासों का चीर कबीर रूपी दहलते सूर्य का प्राकट्य भारतीय क्षितिज में हुआ। वे ऐसे संत कबीर के कोई जीवन वृत्तांत का पता नहीं चलाता, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर साहिब का जन्म विक्रम संवत 1444 तथा मृत्यु विक्रम संवत 1575 को माना जाता है। जिस तरह माता सीता के जन्म का पता नहीं चलता, उसी तरह कबीर के जन्म का भी रहस्य आज भी भारतीय लोकमानस में जीवित है। कबीर बीच बाजार और चौराहों के संत थे। वे आम जनता से अपनी बात पूरी
आवेश और प्रखरता के साथ में किया करते थे। इसलिए कबीर महात्मा को देख करके, उनकी भाषा सुनने के लिए आज समाज के जिस तरह से हम जी रहे हैं वो सब लोग बड़े उत्साह से सुनते थे। वहाँ जातिवाद की कुत्सित राजनीति, धार्मिक पाखंड का बोलबाला, सांप्रदायिक की आग में झुलसता जनमानस और आतंकवाद का नग्न तांडव, तंत्र मंत्र का मिथ्या भ्रमजाल से समाज और राष्ट्र आज उभर नहीं पाया था। ऐसे में संत वो अपनी वाणी, अपने दोहे, अपनी कविताओं से लोगों को ज्ञान देते थे। 600 वर्ष की सुदीर्ण प्राकट्य काल के बाद भी कबीर हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक और समीचीन लगते हैं। वे हमारे लोक जीवन के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। साहेब की बीजक वाणी में हिंदू और मुसलमान के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी लोगों को एक ही धरती पर प्रेम पूर्वक आदमी की तरह रहने की हिदायत मिलती है। वे कहते हैं कि वो ही मोहम्मद, वो ही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए को हिंदू को तुरुक कहाए, एक जिम पर रहिए। कबीर मानवीय समाज के इतने बेबाक, साफ सुथरे, निश्चल मन के भक्त कवि थे जो समाज को स्वर्ग और नरक की मिथ्या भ्रम से बाहर निकालना चाहते थे। वे काजी मुल्ला पंडितों को साफ लफ्जों में धुतकारते थे। काजी तुम कौन कितने कितेब बखानी, और संखत बतन रहो निज बाहर, मत एकहू नहीं जानी। दिल में खोज ही ऐसा खोज दे कि विस्मित कहाँ से आया। कबीर ने घट घटवासी चेतन तत्व को राम के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राम को जीवन आश्रय माना है। इसलिए कबीर के बीजक में चेतन राम की 170 बार अभिव्यंजना हुई है। कबीर आज भी दहकते अंगारे हैं, कानन कुसुम भी हैं। कबीर जिनकी भीनी भीनी गंध और सुवास नैसर्गिक रूप से मानविक अरण्य को सुवासित कर रही है। हिमाचल में उतरी गंगा की पावन भी है कबीर। कबीर भारतीय मनीषा के भूवर्ग के फौलाद हैं, जिसके चोट से ढोंग, पाखंड और धर्माधता चूर चूर हो जाती है। कबीर भारतीय संस्कृति का वह हीरा है जिसकी चमक नित नूतन और शाश्वत है। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी तो थे ही, इसके साथ उन्होंने भारतीय समाज के जात और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भोजपुरी साहित्य के भक्त काल के निर्गुण सागा के ज्ञान मार्गी उपसागा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिख के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों में भी सम्मिलित हो गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। कबीर सागर के वर्णन में आता है कि रामानंद जी नीची जात के लोगों को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लगा तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम नाम का नाम जाप करने लगे। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हो गए और नीचे जातियों को नफरत करना उन्होंने बंद कर दिया। दिव्य धर्म यज्ञ कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करते थे से अधिक विश्वास जिनके ऊपर लोग करते थे, कबीर जी उनसे नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को
नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 धोकर 3 दिन तक हर खाने का मुफ्त इंतजाम किया जाएगा। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वायदे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 धोकर दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धर करके आए और यह सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेखत जी को, जो कबीरदास जी की बहुत ईर्ष्या किया करते थे, वह भी शामिल हुए। कहा जाता है कि शेखत की ने वहां की कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोलना नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी का ज्ञान समझा और उनके उपदेशों का पालन किया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम उत्सव किया करते हैं। कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियां शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द भी बहुलता से हैं। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शब्द में ब्रज भाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी और पंजाबी की मिली खड़ी बोली है। चितमोहन सेन ने कबीर साहब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कबीर सखी। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी सखियों के माध्यम से सुरता यानी कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाया गया है। कबीर बीजक वाणी का संग्रह है। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। कबीर शब्दावली, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपनी अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली, इस ग्रंथ के मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ के में कबीर साहब जी के पद और दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर, यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहे को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा और संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्य भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म में ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर जी के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। चितमोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों में संतों को एकत्रित करके दोहे सुनाए थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्यामलाल, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी से अनेक विद्वानों ने कबीर और उनके साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे। कबीरदास जी के यहाँ साधु संतों का जमा बड़ा रहता था। कबीर साहब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला की तथा अपने मुख कमल से वाणी बोल करके शिष्यों से उन्हें लिखवाया।
आपके समस्त विचारों में राम नाम, पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही परमेश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। हरि मोर प्यू मैं राम की बहुरिया, तो कहीं कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, और कहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग कबीर साहब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों का परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहार, याते तो चाकी बली पी सिखाई संसार। कबीर माया पापणी फंद में बैठी हटी, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीर काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि पापिन माया फंदा लेकर के बाजार में आ बैठी है, इतने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काट कर साफ बाहर निकाल आए हैं और हरि भक्त पर फंदा डालने वाले खुद ही फंस जाते हैं। कबीर जी के प्रसिद्ध दोहे में कहा गया है कि भैंसा ही माही रहत नित्य बहुला, और तलो तकुला ताकी न कीली ना हो, और गा इंट माह बैकुल नहीं कबहूँ, कैसे पद पहिन बहू हो। कबीर वाहर चाम लहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, और तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर साहब जी की वाणी में कह रहे हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सरनाम प्राप्त है, वह मेरे इस वेद को जानता है। मैं भी सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, और देखन नैन चला जग जाही। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने पुत्र के से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे लंका के रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे, वर्तमान में उसकी कुल वंश में कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, सब नष्ट हो गया। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू यह क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। सतयुग में सत सुकृत कर डेरा, और त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा। द्वापर में करुणामय कहलाया, और कलयुग में नाम कबीर धराया। कबीर परमेश्वर चारों युग में आते हैं। कबीर साहब जी ने बताया कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनीन्द्र था, और द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था, और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर पत्थर पूजें हरि मिलें तो मैं पूजों पहार, ताते तो चाकी बली सुपी सिखाई संसार। कबीर साहब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती है। इनकी पूजा से अच्छा चाकी है जिसकी पूजा कर लो, जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। जाते न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए,
क्योंकि असली मोल तो तलवार का है, म्यान का नहीं। माला फेरत जुग बया पाँ फिरान मन का फेर, घर का मन का डार दे मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पता टूट गिरे बौरे न लागे डार। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों मनुष्यों की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता और पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षण भंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीरदास जी के वचन, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया का खेल है। माया के खेल में पड़कर आत्मा और परमात्मा को भूल जाते हैं लोग, परंतु माया जाल को तोड़कर परमात्मा से मिले बिना उसे शांति किसी भी तरह नहीं मिलती। माया के इस जाल को तोड़ने का उपाय केवल सद्गुरु की कृपा से ही मालूम हो सकता है। सद्गुरु की कृपा बिना परमात्मा के दर्शन से होना बहुत कठिन है। कंचन और कामिनी मनुष्य को माया के फेर में फंसाए रखती है। जो इनको छोड़ देता है उसका तो उद्धार हो जाता है, पर जो इनके पीछे पड़ा रहता है उसका उद्धार होना मुश्किल है। कबीरदास जी के अनेक ऐसी सद्वाणी जो कि हमें जीने का रास्ता दिखाती हैं, सही सद्मार्ग दिखाती हैं, वो ऐसे संत थे जो हमेशा अपने जीवन पूरे संपूर्ण जीवन काल में मनुष्यों की भलाई समाज के सुधार के लिए हमेशा लगे रहे। बोलो कबीरदास संत महाराज की जय। संत कबीरदास जी के बारे में अलग अलग विचार, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा भक्तमल द्वारा रचित नाभाजी, मोहसिन फानी द्वारा रचित दबिस्तान ए तवारीख और खजीनियत उल असफिया है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की माँ ने उनके जन्म के समय बड़े चमत्कारी ढंग से गर्भ धारण किया था। उनकी माँ एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विधवा थी जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई थी। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे जल्द ही एक बेटे को जन्म देंगी। बेटे का जन्म होने के बाद बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की माँ ने उनका परित्याग कर दिया। छोटे से कबीर को एक मुसलमान बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया था। कथाओं में एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने उनकी माँ का आश्वासन दिया था कि जन्म असामान्य तरीके से होगा और इसलिए कबीर का जन्म अपनी माँ की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा गोद ले लिया गया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे तब चमत्कारी ढंग से जन्मे नवजात शिशु ने अपनी दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ था बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझ में ना तो हड्डियाँ हैं, ना खून, ना त्वचा है। मैं तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। कबीर की और बाइबल की कहानियों में समानताएं देखी जा सकती हैं। इन
दंत कथाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाना निरर्थक होगा। हमें तो फिर दंत कथाओं की अवधारणा पर भी विचार करना पड़ेगा। कल्पनाएं और मिथक सामान्य जीवन की विशेषता नहीं हैं। साधारण मनुष्य का जीवन तो भुला दिया जाता है। अलंकारिक दंत कथाओं और अलौकिक कृत्य असाधारण जीवन से जुड़े होते हैं। भले ही कबीर का जन्म सामान्य रूप से ना हुआ हो, लेकिन इन दंत कथाओं से पता चलता है कि वे असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके समय के मानकों के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई कुरान खोली और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द पर उनकी खोज समाप्त हुई, जो ईश्वर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता। कबीर तू कबीरू तू, तोरो नाम कबीर, और राम रतन तब पाइए, जद पहले तब ही शरीर। आप महान हैं, आप वही हैं, आप नाम कबीर हैं, और रत्न स्वरूप राम तभी प्राप्त होते हैं जब शरीर मोह त्याग दिया जाता है। अपनी कविताओं में कबीर ने खुद जुलाहा और कोरी कहा है। दोनों शब्दों का अर्थ बुनकर है। जो एक निचली जात थी, उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा। जोगी गोरख गोरख करे और हिंद राम नहीं उखराई, और मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घट घट रही हो समाई। जोगी गोरख कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह ही है, लेकिन कबीर का भगवान हर जगह व्याप्त है। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्हें एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। उनकी कविताएं बुनाई से जुड़े रूपकों से भरी हुई हैं, परंतु उनका मन पूरी तरह से पेशे में नहीं लगता था। उनका जीवन सत्य की खोज, आध्यात्मिक यात्रा थी। उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, ताना बुनना सबहु तजियो है कबीर, और हरि का नाम लिख लियो शरीर। कबीर ने कताई और बुनाई सभी को त्याग दिया और हरि नाम का संपूर्ण शरीर पर लिख दिया। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वे वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने महसूस किया कि अगर वे किसी तरह से अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान लेंगे तो उनकी दीक्षा हो सकेगी। संत रामानंद वाराणसी में नियमित रूप से एक निश्चित घाट पर जाते थे। एक दिन जब कबीर ने उन्हें घाट के पास आते देखा तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा और उनके मुंह से अनायास ही राम शब्द निकल पड़ा। कबीर को मंत्र मिल गया और उन्हें बाद में संत द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। खजीनत अल असफियाम से हमें पता चलता है कि एक सूफी पीर शेख तक्की भी कबीर की शिक्षक थे। कबीर के शिक्षण और तत्वज्ञान से सूफी प्रभाव भी काफ़ी स्पष्ट है। वाराणसी के कबीर चौरा नाम का एक इलाका है और ऐसा माना जाता है कि वे वहीं बड़े हुए थे। कबीर ने बाद में लोई नामक एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटा कमल और बेटी कमली थी। कुछ सूत्रों से यह सुझाव भी मिलता है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी या उन्होंने शादी ही नहीं की थी, जबकि हमारे पास उनके जीवन के बारे में इन तथ्यों को स्थापित करने का साधन नहीं है। हम उनकी कविताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रचारित दर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कबीर का आध्यात्मिक से गहरा संबंध था। मोहसिन फानी की दबिस्तान और अबुल फजल की आइन ए अकबरी में उन्हें मुहाबिद बताया गया है, यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर के प्रस्तावना में प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तित्व, रूप या गुण के परे हैं। कबीरदास जी का अंतिम लक्ष्य
एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था, जो किसी गुण के निराकार हैं, जो समय और स्थान के परे हैं और जो कारण कार्य संबंध से भी परे है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है, इसके लिए ईश्वर शब्द है। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रप, फूल बापते पतला, ऐसा तात अनूप। जो चेहरे या माथे या प्रतीकात्मक रूप के बिना है, फूल की सुगंध की तुलना में सूक्ष्म है, ऐसा अनोखा उसका सार है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर उपनिषद संबंधी अद्वैतवाद और इस्लामी एकत्ववाद के गहराइयों से प्रभावित थे। उन्हें वैष्णव भक्ति परंपरा द्वारा भी प्रेरणा मिली थी, जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर दिया जाता है। उन्होंने जाति के आधार पर भेद स्वीकार नहीं किया था। एक कहानी यह भी है कि एक दिन जब ब्राह्मण लोग अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, तब कबीर ने अपनी लकड़ी के पात्र को नदी के पानी से भरा और उन लोगों को पीने के लिए दिया। वे लोग निचली जाति के व्यक्ति द्वारा पानी दिए जाने पर बहुत नाराज हुए, जिसके उत्तर में कबीर ने कहा कि अगर गंगा जल मेरे पात्र को शुद्ध नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि यह मेरे पापों को धो सकता है। केवल जाति ही नहीं, कबीर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी बात की है। हिंदू और मुसलमान दोनों के उन संस्कारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को आलोचना की, उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी। उनके उपदेश दिया कि संपूर्ण श्रद्धा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लोग ऐसे बाबरे पाहन पूजन जाएं और घर की चकिया काहे न पूजें, जे ही का पीसा खाएं। लोग ऐसे मूर्ख हैं कि पत्थरों की पूजा करने जाते हैं। वे उस चक्की पत्थर की पूजा क्यों नहीं करते जो उनके लिए खाने के लिए आटा पीसती है। उनकी कविता में ये सारे विचार उभर कर आते हैं। उनकी आध्यात्मिक अनुभव और उनकी कविताओं को अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वे सचेत रूप से अपनी कविताएं नहीं लिखते थे। यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनका परमानंद और पीड़ा थी, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर तरह से एक साधारण कवि हैं। 15वीं शताब्दी में जब फारसी और संस्कृत प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाएं थीं, तब उन्होंने बोलचाल वाली क्षेत्रीय भाषा में लिखने का चयन किया। केवल एक ही नहीं, उन्होंने काव्य में हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं का मिश्रण है। भले ही कबीर के जीवन के बारे में विवरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनकी कविताएं आज भी मौजूद हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी कविताओं के लिए और उनके द्वारा जाना जाता है। कबीर एक साधारण व्यक्ति थे और उनकी कविताओं का सदियों से मौजूद रहना उनकी कविताओं की महानता का प्रमाण है। मौखिक रूप से प्रसारित होने के बावजूद कबीर की कविताएं आज भी अपनी सरल भाषा और आध्यात्मिक विचार और अनुभव की गहराइयों के कारण जानी जाती हैं। उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद उनकी कविताएं लिखी गई थीं। उन्होंने 2 पंक्ति वाले दोहे और लंबे पद गीत लिखे हैं, जिन्हें संगीतबद्ध किया गया है। कबीर की कविताओं और एक सरल भाषा में लिखा गया है, फिर भी उनकी व्याख्या करना मुश्किल है, क्योंकि उनके ये कई जटिल प्रतीकवाद मौजूद हैं। हम उनकी कविताओं में कोई भी मानकीकृत रूप या छंद मीटर नहीं पाते। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रूंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोई। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्यों रौंदते हो, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद रौंदूंगी। कबीर जी की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों को, समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया है। गुरु नानक जी, दादू पंथ की स्थापना करने वाले, अहमदाबाद के दादू सतनामी संप्रदाय शुरुआत करने वाले अवध की जीवनदास, उनमें से कुछ हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कबीरदास जी को अद्भुत करते हैं। अनुयायियों का सबसे बड़ा समूह कबीर पंथ के लोग हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने वाले गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है।
कबीर ने अपने जीवन में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया। सूत्र बताते हैं कि अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे राम की भक्ति में संगीत नहीं बजा पाते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान वे मगहर शहर उत्तर प्रदेश में चले गए थे। एक किंवदंती के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच में संघर्ष हुआ। हिंदू उनके शरीर का दाग संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उनके कफन के नीचे फूल दिखाई दिए, जिनमें से आधे काशी में जलाए गए और आधे मगहर दफन किए गए। निश्चित रूप से कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। यहाँ उनकी कब्र स्थित है। मैं बनारस छोड़ दिया है और मेरी बुद्धि अल्प हो गई है। मेरा पूरा जीवन शिवपुरी में खो गया है और मृत्यु के समय में उठकर मगहर आया हूँ। हे मेरे राजा, मैं एक बैरागी और योगी हूँ। मरते समय मैं ना तो दुखी हूँ और ना ही मैं कुछ अलग हूँ। मन और श्वास जलपात्र है। सारंगी सदा ही तैयार रहती है। डेरी पक्की हो गई है, टूटेगी नहीं। सारंगी में आवाज़ नहीं आती। गाओ गाओ हे दुल्हन, आशीर्वाद का एक सुंदर गीत गाओ। राजा राम मेरे पत मेरे घर आए हैं। ऐसा आदि ग्रंथ उन्होंने जो है लिखा गया है। कबीरदास जी एक की यह बहुत ही अलौकिक और उनकी भावनाएं सब संतों से बिल्कुल अलग थी। बोलो कबीरदास जी की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल, प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।